Assalamu alaikum to all of you, my dear students. Hope all of you are quite well with the blessings of Almighty God Allah. तो my dear students, today's our topic is about angles. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये एंगल्स के बारे में है। क्लास 5th है, सब्जेक्ट मैथ है और डेट है 24 अप्रैल 2020। डियर स्टूडेंट्स, एंगल पढ़ने से पहले हमने रे और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। My dear students, रे क्या होता है? रे is a part of line that begins at a particular point and extends endlessly in one direction. My dear students, एक रे क्या होती है? एक वो लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ये एक्सटेंड होती है एक ही डायरेक्शन में और खत्म नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट उस लाइन को कहते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एक एंड पॉइंट भी हो। डियर स्टूडेंट्स, अब एंगल कैसे बनते हैं? टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। दो रेज जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है वो एक एंगल को बनाती हैं। यानी ये दो रेज जो होती हैं, जो एक एंगल को फॉर्म करती हैं, जो एक एंगल को बनाती हैं, इनको आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। एंगल्स के आर्म्स यानी ये एंगल्स के बाजू हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इनका कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, जो इनका एंड पॉइंट होता है, वो उसे हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल्स और मेजर इन डिग्रीज। तो एंगल्स जो हैं वो डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं और डिग्री इज रिटन एज, तो डिग्री कैसे लिखी जाती है? तो ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर की मदद से। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर जो होता है ये एक सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके एज की मिड पॉइंट को हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इज एन एंगल मोर देन जीरो विच इज ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से ज्यादा हो लेकिन बट लेस देन 90 डिग्री। जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उन्हें हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन लेस देन 180 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और राइट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री के बराबर हो, जो 90 डिग्री के बराबर हो। तो उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिससे जो 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल पढ़ा। तो कल हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, अगली लेसन में, अगले टॉपिक में हम इसको एक्यूट एंगल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड राइट एंगल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड स्ट्रेट एंगल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, ये था एंगल्स के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो बाकी शुक्रिया।